नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं? बीच में कुछ निजी कारणों की वजह से मैं कुछ वीडियो नहीं डाल पाया, तो सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं मैं इस कंसेप्चुअल सीरीज़ में। JSR अकेडमी ऑफ कॉमर्स की कंसेप्चुअल सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मैं, और नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हम इस नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियोस में हमने शेयर को देखा, शेयर क्या होता है, शेयर कितने तरीके का होता है, किस किस तरीके से उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे जनरल एंट्री पास करते हैं, इन केस ऑफ इक्विटी शेयर, इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉल्स इन एरियर्स कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, किस तरीके से जो है उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं बैंक वाली एंट्री में। अगर आपने इस ना देखा हो इस वीडियो को, तो एक बार फिर से जाकर के पुनः उस वीडियो को देख लें, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मेरा यही मकसद है कि जो कॉन्सेप्ट है, जो भी चीज़ें, कैसे क्वेश्चंस को लगाया जाता है, मेन चीज़ें जो हैं वो मैंने इस वीडियो में, सारे वीडियोज़ में मैंने वही कोशिश किया है, वही चीज़ पुट करने को। तो अभी आज में हम देखेंगे कि ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स क्या होता है। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन जैसा कि नाम से ही समझ में आ जा रहा है। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन क्या होता है। देखिए, जो हमारी कैपिटल होती है, शेयर कैपिटल, वो कई पार्ट में डिवाइड होती है। कुछ होती है इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व कैपिटल। इशूड कैपिटल वो कैपिटल होता है जो कि कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लास में लिखा होता है। तो कंपनी उससे ज़्यादा शेयर अपने लाइफ टाइम में कभी इशू नहीं कर सकती है। हाँ, अगर उसे ज़्यादा शेयर इशू करना है तो कंपनी को एक प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा कंपनी लॉ बोर्ड से, फिर उसके बाद ही वो शेयर इशू कर पाएगी। दूसरा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब यह है कि अगर एक बार कंपनी ने जितना शेयर इशू कर दिया तो पब्लिक की तरफ से कितने का डिमांड आ रहा है, वो होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो भी है वो 3 तरीके से होती है, जिसके बारे में हम आज जिक्र करेंगे यहाँ पे। इसके बाद आपका होता है कॉल्ड अप कैपिटल की फाइनली जितना अलॉट हो गया, फिर उसमें से हम कॉल करते हैं कि कितने लोगों को हम कॉल कर रहे हैं, और फाइनली कितना लोग वो पे कर रहे हैं, दैट इज पेड अप कैपिटल। रिजर्व कैपिटल होता है कि अनइशूड पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल इज नोन एज रिजर्व कैपिटल। जो पार्ट हम इशू नहीं करते हैं, जिसको कंपनी के, जब कंपनी डिसॉल्व होती है उस टाइम पे लायबिलिटी का पे ऑफ करने के लिए जो कैपिटल इशू किया जाता है, वो रिजर्व कैपिटल होता है। ठीक है, इस बारे में कई बार पूछी जाती हैं चीज़ें कि रिजर्व कैपिटल क्या होता है, तो आप बताएंगे उसको। ठीक है, तो आइए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन से। तो सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि वो पैसा जो कि पब्लिक की तरफ से डिमांड आता है कंपनी के लिए कि हमें इतने शेयर्स चाहिए। तो जो भी सब्सक्रिप्शन है वो 3 तरीके का होता है। ठीक है, पहला होता है इक्वल सब्सक्रिप्शन, दूसरा होता है अंडर सब्सक्रिप्शन, और तीसरा होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन, मान लिया 10,000 शेयर्स के लिए कंपनी ने इशू किया, तो 10,000 के लिए ही एप्लीकेशन का आ जाना, दैट इज नोन एज इक्वल सब्सक्रिप्शन। कंपनी ने जितना इशू किया उतने के लिए एप्लीकेशन आ गया, इक्वल सब्सक्रिप्शन। सारी एंट्री हम 10,000 से पास करेंगे, चाहे वो एप्लीकेशन का हो, चाहे वो अलॉटमेंट का हो, चाहे वो फर्स्ट कॉल का हो, और चाहे वो सेकेंड एंड फाइनल कॉल का हो। दूसरा, अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि कंपनी ने सपोज करिए कि 10,000 शेयर्स के लिए इशू किया और कंपनी के पास 9,000 के लिए एप्लीकेशन आया। ठीक है, ये होगा सब्सक्राइब कैपिटल 9,000, है ना। कंपनी 9,000 से ही शेयर को एप्लीकेशन की एंट्री पास करेगी, अलॉटमेंट की एंट्री पास करेगी, फर्स्ट कॉल की और फाइनल कॉल की। ये होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। हम यहाँ पे 10,000 की फिगर को भूल जाएंगे, सारी एंट्री 9,000 से ही पास करेंगे। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि कंपनी ने 10,000 शेयर्स को इशू किया, लेकिन उसके जवाब में 15,000 के लिए एप्लीकेशन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, कंपनी के पास ज़्यादा एप्लीकेशन आ गए, लेकिन कंपनी के पास उतने शेयर नहीं हैं। ठीक है ना, कंपनी के पास केवल 10,000 शेयर्स है और कंपनी के लिए
जवाब में डिमांड आ गई 15,000, यानी 5,000 शेयर्स कंपनी के लिए एक्सेस आ गए। ये जो एक्सेस शेयर्स होते हैं, एक्सेस डिमांड होती है, इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए कंपनी के पास 3 ऑप्शन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ये होता है कि टोटल पैसा रिफंड कर दें। जो भी एक्सेस मनी आया है, यानी 5,000 का जो भी एक्सेस मनी आया है, दैट हैज टू बी रिफंडेड, उसको रिफंड कर दिया जाए। कंपनी के पास दूसरा ऑप्शन होता है कि रिटेन कर लें, सारा का सारा पैसा रिटेन कर लें। रिटेन करने के बाद क्या होगा कि 10,000 शेयर्स को 15,000 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। कैसे? थ्रू अ प्रोरेटा अलॉटमेंट। प्रोरेटा अलॉटमेंट का मतलब होता है एक अनुपात में, एक रेशियो में शेयर्स को बांटना। ठीक है, जैसे सपोज करिए 15,000 लोगों में हमको 10,000 शेयर्स को बांटना है, यानी कि अगर हम रेशियो कैलकुलेट करें तो 3:2 का आ जाएगा, यानी 3 लोगों को हमने 2 शेयर देना है। ठीक है, इस तरीके से 15,000 लोगों में 10,000 शेयर्स को हम बांट देंगे। दिस इज कॉल्ड प्रोरेटा अलॉटमेंट। तो कंपनी के पास सारा का सारा पैसा रख लेगी और उसके बाद जो भी एक्सेस पैसा इसका एप्लीकेशन में आया होगा वो अलॉटमेंट में जाकर के उसको एडजस्ट करती है। दैट इज कॉल्ड एज प्रोरेटा अलॉटमेंट। अब देखिए तीसरा जो ऑप्शन होता है कंपनी के पास कि पार्शियली रिटेन और पार्शियली रिफंड, यानी कुछ रिटेन कर लिया और कुछ रिफंड कर दिया, तो वो तीसरा ऑप्शन होता है पार्शियली रिटेन एंड रिफंड। ये कंपनी के पास 3 ऑप्शन होता है। पहला, अगर कंपनी चाहे तो सारे के सारे पैसे को रिफंड कर देती है, जो भी एक्सेस पैसा आता है। दूसरा, कंपनी अगर चाहे तो सारे के सारे पैसे को रख सकती है और फिर उसको अलॉटमेंट में जाकर के एडजस्ट कर सकती है। और तीसरा, उसमें से कुछ रिटेन कर लेगी, कुछ रिफंड कर लेगी। जैसे 5,000 में से 2,000 शेयर्स को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया और 3,000 को क्या किया, रिटेन कर लिया। ये 3,000 का पैसा फिर जाकर के वहां पे माइनस होगा अलॉटमेंट में। ठीक है, तो इस तरीके से हम ओवर सब्सक्रिप्शन का करते हैं। कैसे होगा अभी मैं आपको एक गारंटी लेकर के बताता हूं। तो 3 कंडीशन हुई है सब्सक्रिप्शन की। पहला, इक्वल सब्सक्रिप्शन, जिसमें हम सारी एंट्री 10,000 से पास करेंगे। दूसरा, अंडर सब्सक्रिप्शन, जिसमें हम जो हमारे पास अंडर सब्सक्राइब अमाउंट आया होगा उससे हम सारी एंट्री पास करेंगे। और तीसरा, ओवर सब्सक्रिप्शन, जो मैंने बताया। अंडर सब्सक्रिप्शन के कंडीशन में होता क्या है कि कंपनी के पास कम वैल्यू का शेयर आता है, मतलब डिमांड कम आती है। 9,000 शेयर्स के लिए आया है। एक रूल ये है कि अगर कंपनी के पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन एज पर द सेबी के रूल ये कहते हैं कि अगर 90% से कम सब्सक्रिप्शन आता है कंपनी के पास तो कंपनी को वो रिफंड करना पड़ेगा सारा का सारा पैसा। अगर नहीं रिफंड करती है 120 से 130 दिनों के भीतर तो कंपनी को इंटरेस्ट के साथ उस पैसे को वापस करना पड़ेगा। ये कंपनी का सेबी का रूल है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कभी कभी 1 नंबर में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है ना, तो अंडर सब्सक्रिप्शन ये हो गया और ओवर ये हो गया। अब आइए ओवर सब्सक्रिप्शन पे एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको समझाता हूँ। ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है, देखिए बहुत ही इजी है, कुछ टफ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि किस तरीके से हम ट्रीटमेंट करेंगे। जो भी एक्सेस पैसा आएगा उसको हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। जो भी एक्सेस पैसा आएगा दैट हैज टू बी एडजस्टेड विद द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट। सपोज करिए 10 रुपीज का शेयर था, ठीक है, 3, 2, 3, 2, इस तरीके से एप्लीकेशन 3 रुपीज का था, अलॉटमेंट 2 रुपीज का था, फर्स्ट कॉल 3 रुपीज का था और सेकेंड कॉल अगेन 2 रुपीज का था। ठीक है, कंपनी ने 10,000 शेयर्स को इशू किया। 10,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किया। ठीक है, जवाब में 15,000 के लिए एप्लीकेशन आ गया। 15,000 के लिए एप्लीकेशन आ गया। अब कंपनी सबको शेयर नहीं दे पाएगी, तो होता क्या है मोस्टली क्वेश्चंस में कि एक स्लैब बना देते हैं, एक जो है वो बना देते हैं कि किस तरीके से कितना कितना शेयर हम किसको देंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं आपको, अप्लाइड एंड अलॉटेड। ठीक है, मान लिया 8,000 शेयर्स अप्लाई था उस कैटेगरी में, कैटेगरी वाइज इन्होंने डिवाइड कर दिया है। 8,000 को हमने पूरा 8,000 दिया। ठीक है,
15,000 में से 8,000 लोगों को पूरा 8,000 शेयर्स दिया गया। सेकेंड कैटेगरी जो बनाई कंपनी ने, वो उसमें से 4,000 शेयर्स को हमने 2,000 दिया, ठीक है। और बाकी अब 8 और 4 12,000 हो गए, 12,000 हो गए। हमारे पास अभी भी 3,000 शेयर बचे हुए हैं। उन 3,000 शेयर्स को हमने क्या किया, उसको रिफंड कर दिया, इसको हम बोलते हैं नील कर देना, नील हो गया ये, ठीक है ना। नील में दिखाएगा मतलब कि यहाँ पे सारा का सारा पैसा बैंक में चला गया। तो ये 3 ऑप्शन होते हैं, 8,000 को 8,000 दिया, 4,000 को 2,000 दिया और 3,000 को हमने रिफंड कर दिया। जो 3,000 का पैसा होगा वो बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा। अब एंट्री कैसे पास करेंगे, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है कि पार्शियली रिटेन और पार्शियली रिफंड। हमारे पास एक्सेस कितना आया था 5,000, 5,000 को हमने 2,000 रख लिया और 3,000 हमने वापस कर दिया, ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको पिछले एग्जांपल में समझाया। तो जो रख लिया हमने, कितना रख लिया 2,000, तो ये 2,000 का पैसा क्या होगा, हम अलॉटमेंट में जाकर के माइनस करेंगे और जो 3,000 का पैसा है इसको हम रिफंड कर देंगे। अब इसकी एंट्री कैसे पास होती है ये देखते हैं हम, आइए। 3,000 की एंट्री किस तरीके से पास होगी, सबसे पहले हम एप्लीकेशन बैंक अकाउंट लिया टू शेयर एप्लीकेशन, देखिए बैंक अकाउंट लिया टू शेयर एप्लीकेशन हो जाएगा। बैंक अकाउंट लिया टू शेयर एप्लीकेशन, हम पहली एंट्री याद रखिए हमेशा ओवर सब्सक्राइब अमाउंट से पास करेंगे, यानी 15,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा 45,000, 45,000 से पहली एंट्री पास की जाएगी। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक, यही वाली एंट्री आपको समझनी है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री होती है। हमेशा याद रखिए कि पहली एंट्री हमेशा ओवर सब्सक्राइब वैल्यू से पास की जाएगी, यानी 15,000 इंटू 3, ये पहली एंट्री पास हो गई 15,000 इंटू 3, ठीक है ना। फिर इसके बाद जब शेयर एप्लीकेशन हम डेबिट करेंगे तो इसी अमाउंट से डेबिट करेंगे जिस अमाउंट से पहली एंट्री में एप्लीकेशन को क्रेडिट किया गया है, मेक इट अ पॉइंट, ठीक है ना। यानी 45,000 रुपए से हम क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे। एप्लीकेशन में हमेशा उतना पैसा जाता है जितना शेयर हमने इशू किया, यानी 10,000 इंटू 3 30,000, 30,000 हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। अलॉटमेंट में कितना पैसा जाएगा, अलॉटमेंट में याद रखिए जो ये डिफरेंस अमाउंट है अलॉटेड अप्लाइड के बीच में जो भी डिफरेंस अमाउंट है, यानी डिफरेंस कितना है 2,000 का, ये जो 2,000 का अमाउंट निकल करके आया है आपका 2,000 इंटू एप्लीकेशन मनी 3, यानी 6,000 हम क्या करेंगे अलॉटमेंट में यहाँ डालेंगे 6,000, ठीक है ना। फिर बैंक में कितना चला जाएगा, बैंक में 3,000 जितना हमने रिफंड कर दिया, 3,000 इंटू 3 एप्लीकेशन का पैसा, यानी 9,000। अब ये आपका बराबर हो जाएगा, देखिए 30, 6, 36 और 9, 45,000 और 45,000 के बराबर हो जाएगा। हमेशा याद रखिए कि अब कैपिटल में उतना जाता है जितना हमने इशू किया है, यानी 10,000 इंटू 3 एप्लीकेशन से ही मल्टीप्लाई होगा, और अलॉटमेंट में जितना हमने रिटेन कर लिया, रिटेन कितना किया, यही 2,000 रिटेन किया ना, 2,000 इंटू एप्लीकेशन मनी 6,000 का पैसा चला जाएगा अलॉटमेंट के नाम से, और उसके बाद बैंक में चला जाएगा जितना हमने निल कर दिया। अब इसके बाद हम अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, कैसे, शेयर अलॉटमेंट डीआर टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट डीआर टू शेयर कैपिटल कितने का है 2,000 का, यानी 10,000 से 2,000। अब हम यहाँ पे जितना हमने इशू किया सारी एंट्री उससे पास करेंगे, यानी 10,000 इंटू 2 20,000 से हम एंट्री पास कर देंगे इसकी, ठीक है ना। अब 20,000 में चूंकि 6,000 हमको पहले मिल चुका है, ठीक है, तो हम बैंक वाली जो एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट
20,000 में से 6,000 माइनस कर देंगे, यानी जो एंट्री पास होगी वो 14,000 से पास हो जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कैसे करेंगे, एक बार फिर से मैं रिपीट करा रहा हूँ कि जो भी एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा होगा वो हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, और अलॉटमेंट में फिर बैंक वाली एंट्री में हम उस पैसे को माइनस करके तब हम एंट्री पास करेंगे। इस तरीके से ओवर सब्सक्रिप्शन का हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना इस वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख करके आप पूछ सकते हैं, और फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे बच्चों तक पहुँचाएं, क्योंकि एग्ज़ाम आपका काफ़ी अब काउंट डाउन बिगिन हो चुका है। उन बच्चों को भी फ़ायदा मिल सके जो कि इसका लाभ ले सकें और अच्छा मार्क्स पा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।